हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का सम नंबर 8। सम नंबर 8 वी हैव मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड। मोहन नाम का कोई लड़का है, वो एक खेत जो है वो खरीदना चाहता है, लेकिन वो खेत किस शेप का है? ट्रेपीजियम शेप का है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, क्या लिखा है? इट्स साइड अलोंग द रिवर। ठीक है, वो वाली साइड जो नदी के साथ है, इज पैरेलल टू द एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इफ द एरिया ऑफ this field is 10500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter. Find the length of the side along the river. ठीक है, इसका मीनिंग समझाती हूँ। पहले इसे थोड़ा ना हाईलाइट करते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब ठीक है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मोहन नाम का लड़का है, ठीक है, वो एक खेत खरीदना चाहता है, वो खेत जो है ना वो ट्रेपीजियम का शेप का है। और उस खेत को दो रोड लगती हैं, ठीक है। एक रोड, एक तो ये है, यहाँ पे आएगा रोड। ठीक है, ये क्या है? रोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। कह रहा है कि जो ये वाली रिवर वाली साइड है वो रोड वाली साइड का क्या है? डबल है। ठीक है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि जो मोहन खेत खरीदना चाहता है ट्रेपीजियम की शेप का, उसकी जो रोड साइड है और एक रिवर साइड है, ठीक है, तो वो दोनों साइड जो है, जो रिवर साइड है उनमें से वो रोड साइड का डबल है। मतलब क्या है? अगर आपका रोड एक्स है तो रिवर जो साइड है उसकी लेंथ क्या होगी? ट्वाइस ऑफ रोड होगी। मतलब अगर ये वाली साइड जो आपकी है, रोड साइड, अगर आपकी 5 मीटर है तो रिवर कितनी होगी? उसका डबल, दैट मीन्स 10 होगी। अगर आपका रोड 20 मीटर है तो रिवर उसका डबल होगा, दैट मीन्स 40 होगा। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो उसकी साइड रिवर के साथ लगती है वो पैरेलल है रोड के साथ, बट वो जो रिवर है साइड है वो रोड का ट्वाइस है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज दिस, और वो जो फील्ड आपका ट्रेपीजियम की शेप का है उसका एरिया भी गिवन है, वो कितना है? 10500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव 100 मीटर। ठीक है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ये वाली साइड जो कि रोड का डबल है और उसके पैरेलल भी है, वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। अब देखो, जो गिवन है हमें वो भी लिखना है। अब देखो कि यहाँ पे एक चीज तो है, उसने इतना बोला है कि हमें उसने ना तो रिवर की साइड दी है ना रोड की दी है। हमें पता नहीं है एक्चुअल में कि रोड जो है वो कितने मीटर बड़ी है कि जो हम उसका डबल करें तो रिवर आ जाए। हमें तो नहीं ना पता कि कितना उसका डबल करूंगी तो रिवर आएगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनका एक उसने रिलेशन दिया है कि जो रोड है और रिवर है दोनों पैरेलल है एंड रिवर जो है रोड का डबल है। तो रिलेशन दिया है, एक्चुअल लेंथ नहीं दी। तो मैं क्या करूंगी, इस रोड को मैं लेट कर लूंगी एक्स मीटर। ठीक है, एंड उसने बोला है कि जो इसका रिवर है वो इसका डबल है, दैट मीन्स 2x मीटर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमने लेट किया है पहले वो लिखेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द साइड along द रोड। ठीक है, क्योंकि उसने बोला रोड का डबल है रिवर,
तो जिसका डबल है एक्चुअल में, तो मुझे वो पता होनी चाहिए ना, वो कितनी है, x मीटर। ओके, नाउ लेट द लेंथ ऑफ द रोड्स, the length of the side along the road कितनी, x मीटर। therefore length of the side along the river, जहां बोलो कि रोड के जो पैरेलल है वो रिवर ही तो है, वो कितनी है, 2x। ये हमने किया अकॉर्डिंग टू जो हमें सिचुएशन दी गई उसके अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया। नाउ अब गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें एरिया भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। नाउ हाइट कितनी गिवन है हमें, परपेंडिकुलर हाइट हमें गिवन है, वो कितनी है, 100 मीटर, आई थिंक 100 है, ठीक है, हाँ 100 मीटर हमें हाइट गिवन है। नाउ एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड जो हमें की ट्रेपीजियम की शेप का है वो कितना है, 10500 मीटर स्क्वायर। ये वो है जो हमें गिवन था, और ये वो है जो हमें गिवन तो था लेकिन रिलेशन गिवन था और अपनी तरफ से हमने लेट किया है। अब देखो, जो उसने मोहन ने फील्ड जो है खरीदा है या खरीदना चाहता है वो किस शेप का है, ट्रेपीजियम की शेप का है। तो दैट मीन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आएगा, वो क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो हमारी जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे है हाफ, हाइट कितनी थी, 100। अब देखो ये क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स मेरी क्या है यहाँ इस फिगर में, रोड एंड रिवर, रोड एंड रिवर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, और इनका ही सम होगा। तो रोड कितना है, x मीटर, और रिवर कितना है, दिस। तो आप क्या, a क्या है मेरा, रोड, एंड b क्या है मेरा, रिवर। ठीक है, a मेरा रोड है जिसको मैंने x लेट किया, एंड b मेरा रिवर है जिसको मैंने कितना, डबल लेट उसका किया, इक्वल टू, यहाँ भी मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अभी रहने दो यहाँ पे मीटर रहने दो, ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया, ये एरिया है तो लिख लो यहाँ पे एरिया लिख लो, एरिया होता है हमारा यूनिट स्क्वायर में होता है ना, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस डेफिनेटली हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट कुछ हो रहा है कि नहीं, अब यहाँ पे हो रहा है 2 1 50। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 50 3x meter square, and right side we have this। now अब इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अगर नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 3x, इक्वालिटी सिंबल इज हियर, 10500 मीटर स्क्वायर। नाउ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनको कैंसिल करो, कैंसिल करोगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दो आप, यहाँ पे इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये 5 का टेबल रीड करो, यानी यू विल गेट 210। ठीक है, आपका ये टर्म आ गई। नाउ 3x इक्वल टू 210 x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 210 डिवाइड बाय 3, अब
3 के साथ डिवाइड करो, देन यू विल गेट 70। दैट मीन्स आपका x कितना आ गया, 70 मीटर। ठीक है, ये तो आपका आ गया, क्या आ गया, x क्या था आपका, रोड। दैट मीन्स लेंथ, किसकी लेंथ आई है, ये x क्या है मेरे पास, रोड है। ठीक है, लेकिन मुझे रिवर का पूछा है, यहाँ पे उसने रिवर का पूछा है तो हम रिवर का ही लिखेंगे। Hence the required length, यहाँ पे इसे मिनट कैंसिल करते हैं, रब करते हैं, हमें जो पूछा गया है वही लिखते हैं, हम बाकी रहने देते हैं। Hence the required length रिक्वायर्ड क्या था मुझे, रिवर की साइड चाहिए थी ना, वो कितनी आ गई, 2x इक्वल x कितना है मेरे पास 70 मीटर, तो कितना आ गया, 140। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इजी है, थोड़ा यहाँ से ध्यान से करना। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो आपका खेत है, जहाँ शेप है जो, वो किस शेप का है। ठीक है, फील्ड जो है वो किस शेप का है, वो उसने ऑलरेडी ऊपर बताया है, ट्रेपीजियम की शेप का है, तो ट्रेपीजियम का ही एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये ऑलरेडी एरिया दिया था हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आपका एक्स आ गया, यानी कि मीटर आ गया। ठीक है, तो हमें रिवर चाहिए थी, तो रिवर क्या थी हमारी, ट्वाइस थी, तो वो हमारे ट्वाइस आ गया। तो ये था आपका आंसर फाइनल। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।